अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, फ़लस्तीन के नाम पर इंडिया में चंदा, इस उन्वान पे मैं ऑलरेडी रोशनी डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे दोबारा से इस किस्म के मैसेजेस नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही बाज़ जगहों पे मसाजिद में भी इस किस्म के ऐलानात की इत्तला मिली है। मुझे दोबारा इस उन्वान पे रोशनी डालना पड़ रही है। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि देखो, फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो मज़लूम हैं, इसमें रत्ती बराबर का शक नहीं, लेकिन वो फ़कीर, मिस्कीन, गरीब और मोहताज बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो इकोनॉमी है वो हमारे से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा जो सालाना यानी हमारे मुल्क भारत के अंदर हमारा जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है वो है 1947 USD, 1947 USD यानी डॉलर्स। इतना हमारा सालाना जो है एक आदमी का इनकम है। और फ़लस्तीन के एक आदमी का इनकम वो 8000 USD है, यानी पर कैपिटा इनकम। अब आप खुद सोच सकते, हम अभी 2000 के अंदर में हैं और उन्होंने 8000 को क्रॉस कर दी है। हमारे से 4 गुना ज़्यादा वो लोग खुशहाल है। उनके माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनके लिए वैसे वसाइल, वैसे ज़राए वहाँ पे पैदा किए हुए हैं। उसके अलावा ये जो वहाँ पे नुकसानात होते हैं ना, जैसे अभी गज़ा के अंदर इमारतें बहुत सारी जो है वो मुनहदिम हो गई, कुछ मसाजिद भी शहीद हो गई। तो अल्लाह का करम है, एक एक गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है। जैसे अभी कतर गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये जो इमारतें वग़ैरह टूटी है उसमें ताउन का ऐलान किया, सऊदी गवर्नमेंट ने उसके लिए ऐलान किया, और दीगर भी जो चीज़ें हैं उसके लिए अलग अलग मुल्कों की गवर्नमेंटों ने ऐलान किया। और प्रॉपर वहाँ पे अगर किसी को किसी किस्म के मदद की ज़रूरत भी पड़ती है तो उसके लिए भी यूनाइटेड नेशन के ऑफिसेस जगह जगह पर है वहाँ पे, ये हमको पता होना चाहिए। और अमेरिका, कनाडा, यूके, वहाँ की कुछ तंजीमें यानी वहाँ के कुछ फाउंडेशंस जो इस तरह से वेलफेयर का काम करते हैं वो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यूके, यूएस और कनाडा और यूरोपियन जो ममालिक हैं वहाँ के लोगों के लिए इज़राइल का सफ़र करना एकदम आसान है, सिंपल है। उसके लिए ज़्यादा उनको उनके पासपोर्ट के एतबार से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम इंडियंस हैं, अब मुझे आप बताओ, मैंने एक साहब जो चंदे का ऐलान कर रहे थे, पहले तो बेचारे को ख़ुद कुछ नहीं मालूम है कि वहाँ पे भेजने का तरीक़ा क्या होगा क्या नहीं होगा। बोले पहले फ़ंड जमा कर दो, जब पूरा फ़ंड जमा हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, कुछ ना कुछ वसाइल पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? नाना के खेत में से निकालते रास्ता? कहाँ से निकालेंगे भाई रास्ता? आपके पास में फॉरेन मिनिस्ट्री का परमिशन चाहिए। इंडिया से अगर आप चंदा करके किसी और मुल्क में ले जा रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट के रूल्स है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, उन सब को आपको जो है ना फॉलो करके वो सारे सर्टिफिकेट्स लेकर, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है। उसके बाद में मसला है परमिशन का, कि क्या आपको परमिशन मिलता है। तो अननेसेसरी का सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड यानी खाली रास्ता ही देखते रहना कि कहीं पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है कि फ़ौरन उनके नाम पर चंदा जमा किया जाए, ऐलानात शुरू हो जाए, मुसलमान ख़तरे में इसलिए दो चंदा, करो पैसे जमा, यानी सिर्फ रास्ता ही देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल गैर मुनासिब समझता हूँ। जमा करने वाले को ख़ुद को पता नहीं है कि वहाँ भेजने का रिसोर्स क्या है क्या नहीं है, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ मालूम नहीं है। और हमारे यहाँ के जो बेचारे गरीब मुसलमान और हमारे यहाँ के आम मुसलमान, उनको ना इतना नॉलेज है, ना उनके पास इतना इल्म है, ना उनके पास इतना सोचने समझने का टाइम है। वो तो सिर्फ़ ये देखते हैं कि नहीं नहीं हमारे ईमान वाले भाइयों पे वहाँ जुल्म हुआ, दो चंदा करो, इनका ताउन करो, इनकी मदद। उनको ये कुछ पता नहीं है कि उनका ये पैसा कहाँ जाने वाला है, उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है।
उनको सिर्फ इतना मालूम है कि मस्जिद अक्सा के नाम पर और वहाँ के जो है मज़लूमों के नाम पे चंदा मांगा जा रहा है। अब ये बेचारे जो है दे रहे हैं उस फंड के अंदर और उसके अंदर, उस मद के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय वहाँ पे चंदा देने के उनको नहीं है ज़रूरत, वो तुम्हारे से 4 गुना ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग है। हमारे यहीं पे अभी हैदराबाद के अंदर मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि 2 भाई और एक बहन फाके की वजह से, सिर्फ फाके की वजह से और कोई रीज़न नहीं, घर में खाने को नहीं, उनके फाके की वजह से वो तीनों ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली है। मुझे बताओ क्या हमारे से क़यामत के दिन इसका सवाल नहीं होगा कि जिस मुल्क में रहते थे उस मुल्क में लोग फाके से मर रहे हैं, दवाएं नहीं है। अरे तुम्हारे पड़ोस में देखो, आजू बाजू के अंदर झांक के कि कितने आपको ऐसे मुसलमान मिलेंगे जिनके घरों के अंदर जो है परेशान है, वो परेशान, खाने के लिए सामान नहीं है उनके घरों पे, ये लॉकडाउन की वजह से और कारोबार और बिज़नेस सारी चीज़ें बंद होने की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में, पड़ोस के घरों में देखो, पड़ोस के महल्ले में देखो, पड़ोस के मस्जिदों में देखो, ये हालात है हमारे अपने मुल्क के अंदर। लोगों के पास खाने को नहीं है, फाका कशी का ज़माना चल रहा है और यहाँ पे ऐलान हो रहे हैं क्योंकि देखे कि भाई वहाँ पे अभी ऐसे हालात हुए थे, जंग हो गई और वहाँ पे सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। तो अब ये बहुत अच्छा मौका है इस वाक़ये को भुनाने का और उनके नाम पे चंदा मांगने का और उनके नाम पे पैसे मांगने का, भले उन तक पहुँचे या ना पहुँचे। तो इसके लिए देखो, मेरा काम है आप लोगों को चौकन्ना करने का और मैं मेरा काम करता रहूँगा। भले मेरे चौकन्ना करने की वजह से कुछ लोगों को बहुत चटके लग रहे हैं, वो मेरे ऊपर ज़िंदगियत का फ़तवा दो या कुफ्र का फ़तवा दो या किसी भी किस्म का फ़तवा दो, क्योंकि मेरी वजह से उनकी 1 प्लेट बिरयानी और 1 कटोरा सालन पे असर पड़ रहा है। तिल मिला गए हैं, तिल मिला गए हैं। बहुत सारे जो चंदा खोर है ऐसे तिल मिला गए हुए हैं, वो ऐसे उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब क्या किया जाए, आवाम को कैसे रोका जाए इस इंसान की बातें सुनने से। तो इसके लिए आवाम को गुमराह करो मेरे बारे में, मुझे ही जो है आरएसएस का और इज़राइल का एजेंट करार दे दो, ताकि लोग मेरी बातें सुनने से जो है लोग ये सोचे अरे नहीं इनका बयान नहीं सुनना या इनका सबक नहीं सुनना। क्यों? इसलिए कि नहीं सुनेंगे तो फिर बेचारों को ये बातें कहाँ से पता चलेंगी कि ये सब चंदे खोर है, ये तुमको गुमराह करने वाले। इनके टपरियों पे, इनके दुकानों पे असर पड़ रहा है, ये परेशान है। अगर इस तरीके से पब्लिक बेदार हो गई, लोग होशियार हो गए, तो फिर हमारी 1 प्लेट बिरयानी और 1 कटोरा सालन का क्या? असल उनका चक्कर यही है, उनको अपने 1 प्लेट बिरयानी और 1 कटोरा सालन की फ़िक्र है। इसके लिए आपको मेरी बातों से रोका जा रहा है और इस तरीके की बातें चलाई जा रही है। लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, याद रखो, हमारे साथ जुड़कर रहो, जुड़कर जो हकीकत है हम आपको बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस तरीके से जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, वहाँ के नाम पे चंदा और यहाँ के नाम पे चंदा और जो भी चीज़ें आगे आती रहेगी इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर रोशनी डालते रहेंगे। तो आप ख़ुद भी हमारे साथ जुड़ो, आपके दोस्तों को, आपके अहबाब को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जान पहचान के हर फ़र्द को हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ में जोड़ो, सबको सब्सक्राइब करने लगाओ और पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ में हमारे बयानात सुनो, हमारे अज़बाक सुनो और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आपके अंदर ख़ुद एक परिवर्तन आएगा, एक चेंज आएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें अब हम आपको समझाएंगे और जैसे मैं रोज़ाना समझाते रहता हूँ, रोज़ाना सबक डालते रहता हूँ, रोज़ाना जो है हालात हज़रा के हिसाब से हम रोशनी डालते रहते हैं। तो ऐसे जो भड़काने वाले हैं इनकी गुमराही में मत आओ। इनका मसला है 1 प्लेट बिरयानी और 1 कटोरा सालन का। इसकी वजह से, क्योंकि आगे मैं सब पे बोलने वाला हूँ, ये अमलियात के नाम पे जितने लोग जादू टोने कर रहे हैं आगे मैं उस पे बोलने वाला हूँ। कब्रस्तानों और मस्जिदों और दरगाहों की ज़मीनें और जायदादें और प्रॉपर्टियाँ बेच के जिन जिन लोगों ने खा गए आगे मैं उसके ऊपर भी बोलने वाला हूँ। और मस्जिदों के ऊपर ये जो कब्ज़े करके लोग बैठे हुए हैं और वहाँ ट्रस्ट का और कमेटी का कोई नामो निशान नहीं है और ना ही गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर भी ये सब टॉपिक है हमारे आगे। इसके ऊपर हम बोलेंगे, जैसा अभी कल के सबक में मैंने बोला बाप के बाद बेटा, ऐसे बहुत सारे उन्वानात थे मेरे पास में, वो आगे इंशाल्लाह आते रहेंगे। फिर आगे फिर ये भी आएगा मस्जिद मदरसे के पैसों का
दुनिया के दूसरे कारोबारों के लिए इस्तेमाल, प्लॉटिंग के धंधों के लिए इस्तेमाल, बिल्डिंगों के धंधों के लिए इस्तेमाल जायज़ है या नहीं है, ये सब आने वाले हैं आगे। तो ये सब सुनने से आपको रोकने के लिए उससे पहले ही आपको बोल दिया जाए, अरे ये इनके बयान मत सुनो, अरे इनके चैनल को सब्सक्राइब मत करो, अरे इनका ये जो है ये तो यहूदियों के एजेंट है, ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये तो ऐसे है वैसे है, ताकि आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी मालूमात ना पहुँचे। वो पहुँच गई तो फिर मसला आ जाएगा इनके। एक प्लेट बिरयानी और एक कटोरा सालन का अल्लाह तबारक व ताला ऐसे चंदा खोरों से हमारे उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमारे अंदर फ़हम और बसीरत पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।